Today we have to discuss the topic broader meaning of democracy. Okay, already we have discussed many topics related to this chapter number 1, that what is democracy, why democracy. Here we are going to understand broader meaning of democracy. Isn't it? So let us sum up. आज हम लोग जो डेमोक्रेसी क्यों और डेमोक्रेसी क्या पढ़ चुके, मेनी फीचर्स वी डिस्कस, आर्ग्यूमेंट्स फॉर द डेमोक्रेसी, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी क्या सिर्फ एक सिस्टम है गवर्नमेंट का, कि इसका कुछ ब्रॉडर मीनिंग है, क्या एक आदर्श है, क्या ये एक सिद्धांत है, is it a principle, some ideal form of democracy, why we are talking about that, what do you mean by broader meaning of democracy, kya. Let us sum up. Democracy cannot get us everything and is not the solution to all problem. डेमोक्रेसी सब कुछ हम लोगों को नहीं देता, हमारी सारी समस्याओं का ये हल भी नहीं है। Okay class, but it is clearly better than any other alternative that we know. हम लोग अब तक जितना भी प्रकार की सरकार जानते हैं उसमें सबसे बेहतर तरीका इसी को माना जाता है। ये बैकग्राउंड से बड़ी फटफट आवाज आ रही है, ये बैकग्राउंड से फटफट आवाज आ रहा है रे। म्यूट ऑल ऑफ यू, सब लोग म्यूट हो जाइए। इसके घर से बैकग्राउंड से आवाज आ रही है? हाँ, keep your microphone mute. So it is clearly better than any other alternative that we know. हम लोग अब तक जितने भी प्रकार की सरकार जानते हैं उसमें ये सबसे बेहतर तरीके की सरकार होती है ना। It offers better chances of a good decision. बेहतर फैसला लेने के लिए ये एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। It is likely to respect people's own wishes and allows different kind of people to live together. अपने इच्छा के अनुसार सरकार चलाने के लिए और एक साथ मिलजुल के रहने का अवसर भी ये प्रदान करता है। Even when it fails to do some of these things, it allows a way to correction its mistake. अगर हम लोग जो कॉमन पीपल सरकार चलाते हैं और कुछ उनसे फैसले गलत हो जाते हैं तो उसको करेक्ट करने का भी यही अवसर देता है। डेमोक्रेसी में ही अवसर मिल पाता है और ज्यादातर शब्द ऑफर्स मोर डिग्निटी टू ऑल सिटीजन्स। कॉमन पीपल का, सिटीजन्स का डेमोक्रेसी में ज्यादा सम्मान होता है। That is why democracy is considered best form of government. इसलिए इसको बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है। Now, next topic is broader meaning of democracy. Broader meaning of democracy. In this chapter, we have considered the meaning of democracy in a limited and a descriptive sense. जो why democracy, what is democracy, जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा उसमें हम लोग इसका सिर्फ डिस्क्रिप्शन पढ़े और एक लिमिटेड इसका डेफिनेशन को जाने। सीमित मात्रा में हम लोगों ने जाना, एक सरकार के रूप में हम लोगों ने जाना, इसका सिर्फ डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने जाना। We have understood democracy as a form of government. इस चैप्टर में हम लोगों ने डेमोक्रेसी को एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में समझा, उसका फीचर को जाना।
This way of definition democracy help us to identify a clear set of minimum feature what a democracy must have. इसका जो मुख्य विशेषता होते हैं उसके बारे में एक सरकार का उदाहरण लेके सरकार के तौर पर, सरकार के स्वरूप के तौर पर हम लोगों ने जाना. The most common form that democracy like in our times is that representative democracy. हम लोग ज्यादातर जो तरीका सरकार का पसंद करते हैं, देश और दुनिया भर में आज ज्यादा से ज्यादा लोग लोकतांत्रिक सरकार के तरीके को ही पसंद करते हैं. You have already read about this in the previous classes में हम लोगों ने इसके बारे में भी पढ़ा है. In the countries we call democracy, all the people do not rule. क्या है डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग क्या देखते हैं, क्या सारे लोग शासन करते हैं? तो बोल रहा है कि इन द कंट्रीज वी कॉल डेमोक्रेसी, जिसको हम लोग डेमोक्रेसी बोलते हैं, ऐसे देश जहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप है, वहाँ सारे लोग, जितने लोग हैं, सारी जनता है, वो शासन नहीं चलाती. All the people do not rule. A majority is allowed to take decision on behalf of the people. सारे लोगों के बदले मेजोरिटी जो होती है, बहुसंख्यक जो होती है, वो लोग शासन चलाती है. और सारे मेजोरिटी भी नहीं, मेजोरिटी को भी अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना पड़ता है. A majority is allowed to take decision on behalf of the people. लोगों के तरफ से उस देश का मेजोरिटी फैसले लेने का उसको अधिकार दिया जाता है. इवन द मेजोरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली. यहाँ तक कि जो मेजोरिटी होती है, बहुसंख्या होती है जिस देश की, वो भी शासन नहीं करती. वो क्या करती है? द मेजोरिटी ऑफ पीपुल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. जो मेजोरिटी होती है लोगों के तरफ से, वो रूल करती है, और मेजोरिटी भी अपना रूल रिप्रेजेंटेटिव अपना चुनती है. This become necessary because ये क्यों जरूरी है? Modern democracy involves such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decision. आज का जो मॉडर्न है, आधुनिक जो लोकतंत्र है, उसमें इतने सारे लोग हैं कि किसी भी बात को लेकर के फिजिकली, शारीरिक रूप से सारे के सारे लोगों के साथ बैठ करके कोई एक सामूहिक डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं है कि सारे लोग शारीरिक रूप से सब कोई को किसी बात के लिए बैठा लिया जाए और सब लोग मिलकर डिसीजन ले. ये मॉडर्न डेमोक्रेसी में पॉसिबल नहीं है. इतना बड़ा संख्या में, इतना नंबर इनका ज्यादा है कि क्या सब लोग कोई फैसला ले पाएंगे? उतना हो पाएगा? तो ये नहीं पॉसिबल, ये संभव नहीं हो सकता. दूसरा क्या कारण है? सपोज कर लो कि सब लोगों, सारे सिटीजन को इन्वॉल्व भी कर लिया जाता है किसी डिसीजन मेकिंग में, फिर भी तो क्या है दूसरा, इवन इफ दे कुड, ऐसा कर सकते, तब भी क्या होता है? द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम, द डिजायर और द स्किल टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजन. अगर सारे लोगों को शामिल किया भी जा सकता है, तभी भी सारे नागरिकों के पास ना तो इतना समय है, ना उनको डिसीजन मेकिंग लेने में सबको कोई इच्छा भी नहीं है, और ना स्किल है, योग्यता भी नहीं है. सरकार चलाना, डिसीजन लेना साधारण काम नहीं है, इसके लिए भी स्किल चाहिए. तो दो कारण के वजह से सब लोग इसके योग्य नहीं होते, सबके पास इतना वक्त नहीं होता, हर समय रेडी नहीं हो सकते, और इनका नंबर भी ज्यादा होता है. इसलिए क्या है? दिस गिव्स अस अ क्लियर बट मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी. हम लोग एक निश्चित मात्रा में, एक साधारण सा के रूप में डेमोक्रेसी को समझ पाते हैं. दिस क्लियरली हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसीज फ्रॉम नॉन डेमोक्रेसीज. ये जितना कुछ हम लोगों ने इस चैप्टर में जाना, उससे हम लोगों को क्या मदद मिली? डेफिनेशन समझने में, डेमोक्रेसी क्या है ये जानने में. उसके बाद हम लोग इतना जान गए कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में किस प्रकार का डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है. लेकिन it does not allow us to distinguish between a democracy and a good democracy. डेमोक्रेसी में भी कौन सा डेमोक्रेसी अच्छा है
हाँ, डेमोक्रेसी लोकतंत्र और अच्छा डेमोक्रेसी आइडियल फॉर्म आदर्श स्वरूप क्या है वो हम लोग नहीं जान पाए। हम लोग सिर्फ इतना जाने कि इसका फीचर क्या है, इस दूसरे अदर अल्टरनेटिव से ये कैसे डिफरेंट है। इट डज नॉट allow us to see the operation of democracy beyond government। गवर्नमेंट से आगे जाकर इसका जो भी प्रैक्टिस है, इसका जो उपयोग होता है, किस प्रकार हम लोग डेमोक्रेसी को और किस तरह से उपयोग करते हैं इस शब्द को, ये हम लोगों ने इसमें नहीं देखा। फॉर दिस वी नीड टू टर्न टू ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इसके लिए हम लोगों को डेमोक्रेसी का बृहत्तर ब्रॉडर सेंस को समझना जरूरी है। तो क्या हम लोग अक्सर ये बात करते हैं, हम लोग अक्सर ये देखते हैं, समटाइम्स वी यूज डेमोक्रेसी फॉर ऑर्गेनाइजेशंस अदर देन द गवर्नमेंट। कभी कभी हम लोग सरकार के अलावा भी दूसरे संगठन के लिए भी, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी डेमोक्रेटिक वर्ड यूज करते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत डेमोक्रेटिक है। इस सेंस में डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक जो वैल्यू है वो एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है, एक आइडियल फॉर्म है लाइफ का। तो हम लोग सिर्फ उसको सरकार के रूप में नहीं देखते हैं, और भी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जस्ट रीड दिस स्टेटमेंट्स, वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली। हम लोग क्या स्टेटमेंट देखते हैं कि हम लोगों का परिवार बहुत ही लोकतांत्रिक परिवार है। वेन एवर अ डिसीजन हैज टू बी टेकन, जब भी कोई फैसला लेना होता है तब क्या होता है, वी ऑल सिट डाउन एंड arrive at a consensus। My opinion matters as much as my father। क्या बोल रहा है कि हमारा परिवार लोकतांत्रिक परिवार है, क्योंकि कोई भी यहाँ जब फैसला लेना पड़ता है तो हम लोग सब एक साथ मिल के बैठ के फैसला लेते हैं। मेरी जो विचारधारा है, ये एक बच्चा बोल रहा है कि वो उतना ही महत्व है जितने मेरे पिताजी की के विचारों की, यानी कि सबको इक्वली इम्पोर्टेंस मिल रहा है। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक एक फैमिली कैसे डेमोक्रेटिक है, वहाँ के डेमोक्रेटिक वैल्यूज फॉलो हो रहे हैं। ये नहीं कि डिक्टेटरशिप है, पेरेंट ने जो ऑर्डर दे दिया वही माना जा रहा है। तो बहुत सारे फैमिलीज होते हैं जहाँ पे पेरेंट के ऑर्डर ही फाइनल हो जाते हैं। कोई भी बात का फैसला लेना होता है तो पेरेंट ऑर्डर दे देते हैं। बहुत सारे फैमिलीज होते हैं जिनमें पेरेंट अपने चिल्ड्रेन को, अदर मेंबर्स को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देते हैं, और कोई भी फैसला कलेक्टिवली लिया जाता है, सबसे सलाह ली जाती है, सबसे डिस्कशन होता है, सबसे पूछा जाता है। I don't like teachers who do not allow students to speak and ask question in the class। एक इसका एग्जाम्पल और क्या है, बोलते हैं कि कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि मैं वैसे टीचर्स को पसंद नहीं करता हूँ जो कि क्लास में क्वेश्चन पूछने या बोलने नहीं देते। आई वुड, कैसा को मैं पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू हैव टीचर्स विथ डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट, जो लोकतांत्रिक विचारों से है, लोकतांत्रिक तरीके का जो टीचर होंगे उसी को मैं वैल्यू दूंगा, उसी को मैं पसंद करूंगा। वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर्स डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी। एक और एग्जांपल क्या है, क्या बोला जा रहा है, तो बोला जा रहा है कि पार्टी में सारा फैसला एक लीडर लेता है। वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर्स डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी। एक ही व्यक्ति उसी फैमिली मेंबर का पार्टी में, एक पार्टी है पॉलिटिकल पार्टी, उसका सारा फैसला ले लेता है। हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी, वो क्या डेमोक्रेसी की बात करेंगे, वो तो आम लोग से कोई अदर मेंबर से, पार्टी के अदर मेंबर से कोई सलाह नहीं लेते, वो अपने सारे डिसीजन पार्टी मेंबर का खुद ले लेते हैं, और एक ही लीडर और एक ही फैमिली का डिसीजन पार्टी में फॉलो होता है। वो क्या डेमोक्रेसी की बात करते हैं। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी वर्ड को यूज किया जा रहा है डिफरेंट वैल्यूज में, अलग अलग मूल्य में, अलग अलग प्रिंसिपल में, सिद्धांत के रूप में। This way of using the word democracy to go back to its basic sense of method of taking decisions। A democratic decision involves consultations। तो क्या है, बड़े पैमाने पर क्या अर्थ निकलता है, क्या सेंस निकल के आता है डेमोक्रेसी का।
A democracy decision involves consultation with and consent of all those who are affected by the decision. एक लोकतांत्रिक फैसला उसको कहते हैं जो कि सहमति से ली जाती है और सारे मेंबर्स जो उस फैसले से प्रभावित होंगे उनको महत्व दिया जाता है, उनसे सलाह मशविरा किया जाता है कि इस फैसले का उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सोच विचार करके कोई भी फैसला लिया जाता है, उसी फैसले को लोकतांत्रिक फैसला कहा जाएगा। ओके, those who are not powerful have the same say in the taking the decision as those who are powerful. एक शक्तिशाली लोग का लिया हुआ फैसला उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होना चाहिए जितना कि पावरफुल नहीं है, उस फैसले से ज्यादा भी शक्तिशाली नहीं है, लेकिन उस फैसले का प्रभाव उन लोगों को भी पड़ेगा। इसी को लोकतांत्रिक डिसीजन लेना कहते हैं। Thus, democracy is also a principle that can be applied to any sphere of life. इस प्रकार से लोकतंत्र एक सिद्धांत है जो जीवन के किसी भी क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। Sometimes we use the word democracy not to describe any existing government but to set up an ideal standard that all democracies must aim to, because बोल रहा है कि कभी कभी हम लोग डेमोक्रेसी को सिर्फ जो स्वरूप है सरकार का उसमें प्रयोग नहीं करके हम लोग एक आइडियल फॉर्म में, गुड डेमोक्रेसी जिसको बोलेंगे, यानी कि एक सिद्धांत, एक आदर्श के रूप में स्थापित करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। और यही सभी डेमोक्रेसीज में अप्लाई किया जाना चाहिए, सबको इसको अडॉप्ट करना चाहिए। क्यों? मस्ट एम, सबका उद्देश्य क्या होना चाहिए? आइडियल कौन सा स्टैंडर्ड सबको फॉलो करना चाहिए? Must aim to, because true democracy will come to this country only when no one goes hungry to bed. सच्चा लोकतंत्र तभी आ सकेगा जब देश में कोई भी लोग भूखे पेट नहीं सोएगा। एक बात बोला जा रहा है यहाँ, इक्वलिटी की बात कर रहा है, आइडियल फॉर्म, एक आदर्श की बात की जा रही कि सच सही मायने में डेमोक्रेसी तभी आएगा जब देश में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। दूसरा है, इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। हर डेमोक्रेसी में हर सिटीजन को डिसीजन लेने में, फैसले लेने में उसका महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। हर किसी से कंसल्ट करके हर एक सिटीजन का महत्व होना चाहिए। फॉर दिस यू डू नॉट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट। ठीक है, इसके लिए सिर्फ यही नहीं कि खाली इक्वल राइट वोट का होना चाहिए। एवरी सिटीजन नीड्स टू हैव इक्वल इंफॉर्मेशन, बेसिक एजुकेशन, इक्वल रिसोर्सेज एंड अ लॉट ऑफ कमिटमेंट। कितना सारा बात है यहाँ कि सिर्फ ये नहीं है कि वोटिंग राइट मिल गया तो वो डेमोक्रेसी में इम्पोर्टेंस बढ़ गया, सिटीजन वहां के तब उसका इम्पोर्टेंस बढ़ेगा सब जब उनको इक्वल इंफॉर्मेशन, सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए, बेसिक एजुकेशन दिया जाए, सारा संसाधन उपलब्ध किया जाए, तभी यानी क्या, जब आम आदमी का सारी जरूरतें पूरी हो जाएगी, उसका महत्वपूर्ण स्थान होगा देश में, सभी फैसले लेने में उसका इम्पोर्टेंट रोल होगा, तभी इस सही मायने में हम बता पाएंगे कि उस देश में डेमोक्रेसी है। यानी कि डेमोक्रेसी का आइडियल रूप यहाँ बताया जा रहा है कि आदर्श रूप क्या है ना। इफ वी टॉक दिस आइडियल सीरियसली देन नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज अ डेमोक्रेसी। अगर हम इस आदर्श रूप की बात करते हैं, तब जब ये आइडियल फॉर्म की बात करते हैं डेमोक्रेसी को, तो सही मायने में जब हम लोग देखते हैं तो दुनिया में कोई भी सही मायने में डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि हर जगह कुछ न कुछ लोग बेरोजगार है, कुछ को भूखे रह रहे हैं, और बहुत सारे लोग, कुछ लोग शक्तिशाली है, कुछ पार्टी, तो बहुत सारे चैलेंजेस भी है डेमोक्रेसी में। कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री आइडियल हम लोगों को प्रतीत नहीं होता है। अगर जब
सबके लिए एजुकेशन, सबके लिए एम्प्लॉयमेंट, सबके लिए हेल्थ, इक्वली इम्पोर्टेंस जब बात करते हैं तो ये एक आइडियल फॉर्म है डेमोक्रेसी का। तो no country in the world is a democracy, yet an understanding of democracy as an ideal reminds us of why we value democracy. तो जब हम लोग इतने आदर्श की बात करते हैं, यानी कि एक सच्चा और आदर्श लोकतंत्र ऐसा होना चाहिए, तब हम लोग क्या बात करते हैं कि कितना ज्यादा इसका महत्व है डेमोक्रेटिक वैल्यू का, है ना। हम लोग क्यों इतना इस जोर देते हैं, देश और दुनिया के ज्यादा से ज्यादातर लोग क्यों चाहते हैं कि उनका देश भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री बने, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिद्धांत और आदर्श छिपे हैं जो कॉमन पीपल के डेवलपमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए फेवर करते हैं। It enables us to judge an existing democracy and identify its weaknesses. तो जब आदर्श रूप की बात करते हैं तो हम लोग डेमोक्रेसी में पता लगा सकते हैं, पहचान कर सकते हैं कि इसमें क्या कमियां हैं। अभी हम लोगों को अपने डेमोक्रेसी में और क्या क्या जो एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी है उसका क्या क्या वीकनेसेस है, जब आइडियल रूप की बात करते हैं, जब इसका प्रिंसिपल की बात करते हैं इसके, तब हम लोग को पता चलता है ना। तब उसको हम जज कर सकते हैं कि जो अभी हमारे देश में डेमोक्रेसी चल रहा है, क्या ये ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी है, क्या अभी और हम लोगों को क्या क्या इसका ऑब्जेक्टिव अचीव करना बाकी है, इसका कैसे आइडियल रूप दिया जाना बाकी है। It helps us to distinguish between a minimal democracy and a good democracy. जो हम लोग अभी एक डेफिनेशन जानते हैं नाम मात्र का, जिसको जानते हैं कम मात्रा में, लिमिटेड है, जो जिस मात्रा में हम लोग डेमोक्रेसी में जानते हैं, और गुड डेमोक्रेसी में क्या फर्क है। जब हम लोग इसका प्रिंसिपल को, आइडियल फॉर्म को समझते हैं तो दोनों में डिफरेंस करना हम लोग के लिए आसान हो जाता है। इन दिस बुक वी डू नॉट डील मच विथ दिस एक्सपैंड नोशन ऑफ डेमोक्रेसी, जो एक भाव है डेमोक्रेसी का बड़े रूप का, उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग इतना ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। Our focus here is with some core institutional feature of democracy as a form of government. इस चैप्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक इंस्टीट्यूशनल फॉर्म पता करें, एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम करता है, एक सरकार का टाइप के रूप में हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं कि एक फॉर्म है, गवर्नमेंट का एक फॉर्म है, उसी रूप में हम लोगों ने डेमोक्रेसी को पढ़ा है। नेक्स्ट ईयर यू विल रीड मोर अबाउट अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। अगले जो क्लास में, क्लास 10 में जब आप जाएंगे, तब आप डेमोक्रेसी का बड़ा इसका एक्सपेंशन पढ़ेंगे और ज्यादा बड़े रूप में, ब्रॉडर रूप में पढ़ेंगे। डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड वेज ऑफ इवेल्युएटिंग आवर डेमोक्रेसी, हम लोग किस प्रकार से अपना लोकतंत्र को इवेल्युएट कर सकते हैं, उसकी परख कैसे कर सकते हैं, ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। एट दिस स्टेज वी जस्ट नीड टू नोट दैट, आज के समय में क्लास 9 में आप